नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज है 28 अगस्त 2025 और आज आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का आपका पेपर था और आज के सभी शिफ्ट का पेपर हो चुका है। तो 28 अगस्त के ऑल शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस देखेंगे, यानी आज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इन तीनों शिफ्टों में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो भाई चलिए शुरू करते हैं। जितने साथी लोग आज पेपर देकर आए हैं वो मिला लीजिएगा और देखिए जिनका पेपर अभी बाकी है ना साथियों, आने वाले शिफ्टों में होने वाला है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रामबाण सेशन है, क्योंकि हर शिफ्ट में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और आगे भी होंगे। तो भाई जिनका पेपर बाकी है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। देखिए क्वेश्चन था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने लागू किया था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है इसको किसने लागू किया था, तो याद रखना करेक्ट होता लॉर्ड लिटन ने। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को तत्कालीन भारत के वायसराय जो थे लॉर्ड लिटन ने लागू किया था। और कब लागू किया था, तो 1878 में लागू किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक कंप्यूटर से रिलेटेड कि कंप्यूटर में Ctrl+Z शॉर्ट की का प्रयोग किस लिए करते हैं, तो अंडो करने के लिए। अगर आपके ऑप्शन में दिया हुआ था डायरेक्ट तो वही आंसर होता है। इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए किसी भी हाल ही में की गई कार्रवाई यानी एक्शन को पूर्ववत यानी अंडो करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मान लेते हैं, आपको समझा देते हैं। मान लेते हैं आप कंप्यूटर में कोई भी फाइल खोले हैं और उसको आप डिलीट कर देते हैं। ठीक है, डिलीट कर देते हैं तो फिर जो है ना साथियों, आप Ctrl+Z शॉर्ट की का प्रयोग करेंगे तो वो फिर वापस आ जाएगा, यानी वो अंडो हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत का सबसे पश्चिमोत्तर राज्य कौन सा है। अब देखिए इसमें तो होना चाहिए साथियों भारत का सबसे पश्चिमोत्तर राज्य अगर पूछे या भारत का सबसे पश्चिमी राज्य, तो फिर आपका आंसर तो गुजरात होगा। लेकिन ऑप्शन में गुजरात नहीं था इस क्वेश्चन में। ठीक है, जितना बच्चे बताएं कि सर गुजरात नहीं था, ऑप्शन 4 थे, उनमें से एक महाराष्ट्र ऑप्शन दिया हुआ था। तो अगर महाराष्ट्र ऑप्शन था तो यही आपका आंसर होता। ठीक है, महाराष्ट्र, अगर गुजरात नहीं था तो महाराष्ट्र आंसर हो जाता, और अगर गुजरात था ऑप्शन में तो गुजरात करेक्ट आंसर हो जाता। ये आज के थर्ड शिफ्ट का पूछा गया क्वेश्चन है। ये जो आप अभी स्टार्टिंग में जितने क्वेश्चन अभी आप देख रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन साथियों आज के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन हैं। पहले थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं अगर कोई भी साथी आज थर्ड शिफ्ट में पेपर देकर आए हैं तो, कि ऑप्शन में क्या था। ठीक है, आगे एक बिरसा मुंडा के बारे में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, कथन टाइप का था। 4 ऑप्शन थे, उसमें आपको ये बताना था कि बिरसा मुंडा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। जैसे कि ऑप्शन ऐसे थे कि बिरसा मुंडा का जन्म झारखंड में हुआ था। ठीक है, बिरसा मुंडा बिरसा विद्रोह के नेता थे। इस प्रकार से ऑप्शन दिए हुए थे। 4 ऑप्शन था, तो वो सब तो ठीक थे, क्योंकि बिरसा मुंडा का जन्म झारखंड के रांची में हुआ था। वो बिरसा मुंडा का भी नेतृत्व किया था उन्होंने। बाकी के 2 ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाए हैं, उन दोनों में से ही कोई एक आंसर आपका होता। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन था, गुप्त काल के दौरान कौन सी सेना का भाग होते हुए भी विरल हो गई थी। ऐसा क्वेश्चन था कि गुप्त काल के दौरान कौन सी सेना है जो भाई सेना का भाग होते हुए भी विरल हो गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर होता रथ सेना, जो कि आपके ऑप्शन में भी दिया हुआ था। रथ सेना इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। आगे देखिएगा, आगे एक क्वेश्चन था, जनजातीय क्षेत्र का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है। तो भाई जनजातीय क्षेत्र का जो प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है ये होते हैं राज्यों के राज्यपाल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका राज्यपाल हो जाता। देखिए जनजातीय क्षेत्रों के प्रमुख जो हैं, प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी जो हैं, ये इसका पद होता है राज्यपाल का, जो कि साथियों राष्ट्रपति के दिशा निर्देश के आधार पर कार्य करती है। तो राज्यपाल अगर ऑप्शन में था तो 100% करेक्ट आंसर राज्यपाल हो जाता। देखिए क्वेश्चन था, केंद्र शासित प्रदेश जैसे कि लद्दाख पर किसका अधिकार होता है। तो भाई केंद्र शासित प्रदेश जो है जैसे कि लद्दाख, किसका अधिकार होता है केंद्र शासित प्रदेशों में, भारत के राष्ट्रपति का। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है आपका राष्ट्रपति हो जाता। ठीक है साथियों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें जितनी भी एक्सपेक्टेड क्लासेस आ रही है ना उनको आप जरूर देखिए। डेली आपके लिए एक्सपेक्टेड क्लासेस ला रहे हैं, उनको देख कर ही जाना पेपर से पहले। ठीक है, देखिए क्वेश्चन था, इनमें से कौन सा इनपुट और आउटपुट का सही जोड़ है। 4 ऑप्शन दिए हुए थे, इनपुट और आउटपुट डिवाइस का जोड़ा आपको बताना था। एक ऑप्शन आपका था कीबोर्ड इनपुट और प्रिंटर आउटपुट, यही आपका आंसर होता, क्योंकि कीबोर्ड जो है ये इनपुट डिवाइस है और प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो था,
वो ये था कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार के निम्न में से किस स्थान पर आयोजित हुआ था। तो मैंने आपको कई बार पढ़ाया है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है, कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार के 5 जिलों में आयोजित हुआ था। ठीक है, तो देखिए 5 जिलों में कौन कौन सा है, तो पटना है, राजगीर है, बेगूसराय, गया और भागलपुर। इन पांचों में से जो भी आपको ऑप्शंस में दिए हुए थे वही आपका आंसर हो जाता। देखिए एक क्वेश्चन था, आज़ादी के बाद किस क्षेत्र में भारत के विकास में सबसे अधिक योगदान दिया या रहा। तो भाई इसका करेक्ट आंसर होता कृषि क्षेत्र में, क्योंकि देखिए आज़ादी के बाद शुरुआती वर्षों में जो है ना भारत के विकास में सबसे अधिक योगदान कृषि ने ही दिया था, कृषि क्षेत्र ने ही। तो कृषि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए अब जो क्वेश्चन हैं आज के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन हैं, और साथियों ये जो क्वेश्चंस आपको करवा रहे हैं ना 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चंस करवा रहे हैं। देखिए राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में कौन सी नदी बहती है, तो इसका करेक्ट आंसर होता है लूनी नदी। आगे देखिए क्वेश्चन है, लूनी नदी का उद्गम स्थल अजमेर शहर के दक्षिण पश्चिम अरावली पर्वत श्रृंखला से होती है, जो कि राजस्थान से बहते हुए गुजरात में जाती है और वहीं गुजरात के कच्छ के रण में समा जाती है। आगे एक क्वेश्चन था, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति का संबंध किस संविधान के किस भाग से है। अगर अनुसूची पूछा था तो 10वीं अनुसूची करेक्ट होता, अगर भाग पूछा था तो 16वां भाग हो जाता, जिसमें कि अनुच्छेद 330 से लेकर अनुच्छेद 342 तक शामिल है। इसमें विशेष करके 341 और 342 में इसके बारे में बात की गई है। हालांकि साथियों 330 से लेकर 342 तक हमें ही जो है केवल अनुसूचित जनजाति और जाति के बारे में ही चर्चा की गई है। देखिए आगे क्वेश्चन देखिएगा, एक क्वेश्चन था, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान जो है ना ये तमिलनाडु में स्थित है, और अगर जगह का नाम पूछा था बायोस्फीयर, ठीक है, तो देखिए ये नीलगिरी बायोस्फीयर में स्थित है साथियों, दोनों ही मैंने आपको बता दिया। आगे एक क्वेश्चन था, वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था, मैंने प्रैक्टिस सेट में पढ़ाया हुआ है। देखिए इसका करेक्ट आंसर होता 1502 में। देखिए वास्को डी गामा पहली बार जो है ना 20 मई 1498 को कालीकट यानी वर्तमान में केरल में स्थित है ये आया था। वह समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपीय थे और कालीकट के स्थानीय राजा जमोरिन से मिले थे। जमोरिन से याद रखना, वास्को डी गामा पुर्तगाली यात्री थे, उन्हीं को ही भारत का खोजकर्ता भी माना जाता है। आगे क्वेश्चन था, विक्रम 3201 और कल्पना 3201 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो भाई इसका करेक्ट आंसर होता इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसरो के द्वारा। इसरो इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिए साथियों, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलती है। एक क्वेश्चन था, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है। तो भाई वर्तमान में जो आरबीआई के गवर्नर हैं अभी, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, ये कराया हुआ है यार, जाके देख लो वर्तमान में कौन क्या है वाला टॉपिक आपको मेरे दोनों चैनल में आपको मिल जाएगा। इसमें भी मैंने स्पेशली एनटीपीसी के लिए करवाया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर शिफ्ट में आ रहा है। संजय मल्होत्रा करेक्ट आंसर होता। देखिए संजय मल्होत्रा भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में नियुक्त किए गए हैं, याद रखना। क्वेश्चन था, आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो भाई आनंद मठ पुस्तक जिसमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है, ठीक है, यहीं से वंदे मातरम को भी लिया गया है, जो कि भारत का राष्ट्रीय गीत भी है, उसके भी लेखक यही हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी इसका करेक्ट आंसर होता। आनंद मठ बंगला के सुप्रसिद्ध लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी की अनुपम कृति है। क्वेश्चन, मनरेगा का पूर्ण रूप आपको बताना था, जो कि होता है हिंदी में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, याद रखना, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन था, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है। तो भाई संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था 1978 में। साथियों एक चीज़ बता दें, आज मैंने एक्समार्ट स्टडी 2.0 जो हमारा और एक चैनल है जिसमें टॉपिक वाइज क्लासेस कराते हैं आपको, एक्समार्ट स्टडी, देखिए इस टाइप से यूट्यूब में भी सर्च करना आप, ठीक है। देखो एक्समार्ट स्टडी 2.0, इसको आप सर्च कर लीजिए जाकर 2.0, वहाँ पर मैंने कभी पॉलिटी का क्लास करवाया है जिसमें पूरे 100 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, अभी जाकर आप देख लेना, ठीक है, जिनका पेपर अभी बाकी है उनके लिए। देखिए तो भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है। तो करेक्ट होता संपत्ति के अधिकार को। ये पहले आर्टिकल 31 में उल्लिखित था, लेकिन इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको हटा दिया गया था और कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अगर वर्तमान में पूछे संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो याद रखना 300 का ए में, जो कि पूछ भी चुका है, फिर से रिपीट हो सकता है।
क्वेश्चन था गौतम बुद्ध ने किस आयु में आत्मज्ञानी प्राप्त किया था? तो करेक्ट होता 35 वर्ष की आयु में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। देखिए गौतम बुद्ध ने 35 वर्ष की आयु में आत्मज्ञान प्राप्त किया था जब वे बोध गया में, ठीक है, पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे थे। उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया था और 6 साल की तपस्या के बाद 35 वर्ष की उम्र में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। याद रखना, आने वाले शिफ्टों में पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्ध ने गृह त्याग कितने वर्ष में किया था? तो 29 वर्ष की आयु में। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी को कब भारतीय विद्रोह का सामना करना पड़ा था? तो इसका करेक्ट आंसर होता 1857 की क्रांति के दौरान। ठीक है, जिसे सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। यह विद्रोह मेरठ में 10 मई 1857 को शुरू हुआ और पूरे उत्तर मध्य भारत में फैल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था बादल जो सौरमंडल की उत्पत्ति का आधार बना किस परिकल्पना से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होता नेबुलर परिकल्पना। ठीक है, नेबुलर परिकल्पना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए क्वेश्चन था क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो साथियों करेक्ट होता 10th यानी 10वां। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 यानी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में जो भारत का रैंक है वो 10वें स्थान पर है। ठीक है। आगे क्वेश्चन था वैदिक काल में दलदली भूमि में जुताई के लिए किस पशु का उपयोग होता था? बैल आपके ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था आज। ठीक है, गाय ऑप्शन में था, भैंस था, तो भैंस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता। ठीक है, बुफेलो। आप अंग्रेजी वाला सेक्शन भी चेक करा करिए, जो ऑप्शन आपको समझ में नहीं आए ना उसमें आप इंग्लिश वाला एक बार कमेंट अपना ऑप्शंस भी जाकर चेक कर लीजिए चेंज करके लैंग्वेज को। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन था गिब्स मुख्य ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? ये बहुत ही मतलब कि अलग टाइप से ये क्वेश्चन था, हालांकि मैं इसका सूत्र बता देता हूँ जो कि होता है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन था रैम और रोम के बारे में कौन सा कथन सही है? तो भाई ये भी ऑप्शन के अनुसार बनाना था, इसका ऑप्शन नहीं मिल पाया है। वैसे आपको बता दें रैम जो होता है ये अस्थायी मेमोरी होता है, रोम जो होता है ये स्थायी मेमोरी होता है। रैम को हम रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, रोम को रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। बाकी इसका ऑप्शन नहीं मिल पाया था, ऑप्शन के अनुसार इसको बनाना था। कंप्यूटर से एक और क्वेश्चन था कि फाइल का नाम बदलने के लिए किस विकल्प का चयन करना चाहिए? तो भाई रीनेम वाला ऑप्शन जो भी आपको दिखा होगा वही आपको क्लिक करना था। आगे देखिए क्वेश्चन था मानव चेहरे में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो भाई मानव चेहरे में कुल 14 प्रकार की हड्डियां पाई जाती है, तो 14 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आज के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। जिन्होंने फर्स्ट शिफ्ट वाला एनालिसिस वाला क्लास देखा है वो स्किप कर सकते हैं, और जो मैंने अभी बताया स्मार्ट स्टडी 2.0 पे आप लोग जाइए, स्मार्ट स्टडी 2.0 सर्च करिए यूट्यूब पे, वहाँ जो पॉलिटी का क्लास मिलेगा जो आज ही अपलोड किए हैं उसको देख लेना। वैसे वहाँ पर जितनी भी क्लासेस हैं ना साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिलहाल आप अभी उस वीडियो को जरूर देख लेना। देखिए क्वेश्चन था 1722 में अवध की राजधानी कहाँ थी? तो इसका करेक्ट आंसर आपका फैजाबाद हो जाता, जिसे शहादत खान ने स्थापित किया था। ठीक है, अवध की स्थापना 1722 में शहादत खान के द्वारा की गई थी और फैजाबाद को ही अवध की पहली राजधानी बनाया गया था। एक क्वेश्चन था स्लाइनेक्स युद्ध अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो भाई स्लाइनेक्स युद्ध अभ्यास जो है 2024 का आयोजन भारत के विशाखापट्टनम में हुआ था। ठीक है, और याद रखना ये भारत और श्रीलंका के बीच होता है। अगर स्लाइनेक्स युद्ध अभ्यास 2025 का पूछा जाए आपसे आने वाले शिफ्टों में, तो ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो श्रीलंका के कोलंबो में। ठीक है, आगे क्वेश्चन था चिली और पेरू किस महाद्वीप में स्थित है? तो चिली और पेरू जो है ना दोनों दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर होता दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, आगे क्वेश्चन एक था तमाशा किस राज्य का लोक नाटक रूप है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता साथियों महाराष्ट्र का। लावनी, तमाशा ये सभी महाराष्ट्र से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था पश्चिमी घाट निम्न में से किस राज्य को छूता है? 4 ऑप्शन थे, एक ऑप्शन आपको तमिलनाडु दिया हुआ था, यही आपका आंसर होता, क्योंकि पश्चिमी घाट 6 भारतीय राज्यों को गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से होकर गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है जो संसद साधारण बहुमत से कर सकती है? इसका ऑप्शन नहीं मिल पाया था, इसीलिए संसद जो कार्य साधारण बहुमत से कर सकती है वो मैंने यहाँ लिख दिया है। जैसे कि संसद साधारण बहुमत से कई कार्य कर सकती है, जिनमें शामिल है सामान्य विधायी मामले, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, राज्यों के नाम और सीमाओं में परिवर्तन, राज्यों में विधान परिषद का सृजन या उन्मूलन, तथा राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश आदि की भत्ते और विशेष अधिकारों में संशोधन।
एक क्वेश्चन था कंप्यूटर में यदि हम किसी फाइल या फोल्डर पर डबल क्लिक करते हैं तो क्या होता है, तो भाई वो ओपन हो जाता है, यानी वो फाइल खुल जाती है। आगे देखिए क्वेश्चन था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371A में किस राज्य को विशेष दर्जा दिया गया है, तो भाई करेक्ट आंसर होता है नागालैंड राज्य को। क्वेश्चन था किसने यह घोषित किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, तो करेक्ट आंसर होता साथियों बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में दिया था। नेक्स्ट है चिल्का झील कहाँ पर स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर उड़ीसा हो जाता। चिल्का झील भारत के पूर्वी तट पर उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और एशिया का सबसे बड़ा लेगून है, जो बंगाल की खाड़ी से रेत के एक साथियों संकरे हिस्से से अलग होता है। एक क्वेश्चन था अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है तो किस अनुच्छेद के तहत उसके भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, करेक्ट होता अनुच्छेद 9 के तहत, क्योंकि भारत में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत उल्लेख नहीं है साथियों। ठीक है, देखिए ये तो मैंने बता ही दिया, फिर भी देख लीजिए अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 9 के तहत स्वतः समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 9 भी इसी प्रावधान को रेखांकित करता है। क्वेश्चन था किस अनुच्छेद के तहत संसद में संशोधन किया जा सकता है, करेक्ट होता अनुच्छेद 368 के तहत और भाग 20 के तहत। ये साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, ये भी याद रखना। क्वेश्चन था वास्तविक विकास को मापने के लिए निम्न में से कौन सा कारक नहीं है। 4 ऑप्शन थे, चारों में से एक आपका शिशु मृत्यु दर दिया हुआ था, यही आपका आंसर हो जाता। हालांकि देखिए वास्तविक विकास को मापने के लिए कौन सा कारक होना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि मानव विकास सूचकांक जो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, साक्षरता और प्रति व्यक्ति आय को जोड़ता है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी होना चाहिए जो किसी देश की आर्थिक गतिविधि को मापता है। और गरीबी दर और स्वास्थ्य संकेतक जो जीवन स्तर और सामाजिक कल्याण को दर्शाते हैं साथियों। ठीक है, क्वेश्चन था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो इसका करेक्ट आंसर होता गोपाल कृष्ण गोखले ने। कब की थी, तो 1905 में। कहाँ की थी, तो पुणे महाराष्ट्र में। या एक क्वेश्चन था 104वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो भाई ये SC/ST के लिए सीटों के आरक्षण की समय सीमा को 10 साल तक बढ़ाकर 2030 तक कर दिया गया है इसके अंतर्गत। इसके अलावा इसका संबंध जो है एंग्लो इंडियंस को समाप्त इसके तहत एंग्लो इंडियंस को समाप्त भी किया गया था, जो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस को पेश किया जाता था। ये भी ऑप्शन के अनुसार बनाना था। साथियों ये थे आज के तीनों शिफ्ट के क्वेश्चंस जो कि मैंने बिना टाइम वेस्ट करते हुए सुपर फास्ट तरीके से आपको करा दिया। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। स्मार्ट स्टडी 2.0 में जाइए, जो क्लास मैंने बताया जाकर देख लीजिए, वहाँ पर जो भी क्लास आपको चाहिए सारा सब कुछ मिल जाएगा, सारे टॉपिक्स। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।